हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए बीसीपीएल की तरफ से, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों अभी एक दो दिन पहले मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया था कि बीसीपीएल में डिप्लोमा वालों, आईटीआई वालों के लिए और नॉन टेक्निकल पर कुछ वैकेंसीज आई हुई है, रिक्रूटमेंट आई हुई है। उस टाइम दोस्तों फुल नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ था, तो मैंने आप सभी लोग से बताया था कि 12 तारीख को इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब मैं आपको डिटेल में नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दूंगा कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स कितनी है, फॉर्म फीस कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। यहाँ पे दोस्तों हम बीसीपीएल ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और हम जैसे ही बीसीपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो करियर सेक्शन में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग, जो ये स्क्रीन पे दोस्तों बना हुआ है करंट ओपनिंग, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए करंट ओपनिंग में दोस्तों वी आर हायरिंग फॉर दीज पोस्ट, फिर एडवर्टीजेड नंबर BCPL NE/05/2021। दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा न्यू पेज ओपन होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो न्यू पेज ओपन हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आया हुआ है, तीन चार चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई, ठीक है, और यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, चलिए मैं इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। गाइस थोड़ा सा धैर्य बना के इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी होने वाली है, वो इस पूरी वीडियो में क्लियर हो जाएगी, तो लास्ट तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिएगा। यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट मैंने डाउनलोड कर लिया। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फोरमैन की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, उसमें डिप्लोमा अलाउ होगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की 4 है, जिसमें यूआर की ही 3 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC की कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरह अगर दोस्तों बात कर लें फोरमैन ट्रेनी मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 1 वैकेंसी यूआर की, इसी तरह केमिकल वालों के लिए टोटल 3 वैकेंसी है, और टेक्नीशियन की भी अगर हम बात कर लेते हैं 2 वैकेंसी है, जिसमें आपकी SC की 1 है और जनरल की 1 है। टेक्नीशियन में मैकेनिकल, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट इत्यादि के ट्रेड्स वाले अलाउ होंगे, इसमें 2 वैकेंसी, दोनों जनरल की। अकाउंटेंट असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की ही। ठीक है, टोटल दोस्तों 11 वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 11 वैकेंसी है। चलिए सो टोटल 12 वैकेंसी। यहाँ पर दोस्तों अब क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। यहाँ पे देखिए फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने मिनिमम 55% डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल है। मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि टू बी टेकन एज ट्रेनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग विद स्टाइफेंड। दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 साल आपको जो ये आपको जॉब मिलेगी, ये परमानेंट जॉब है, 1 साल आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ठीक है, और उस ट्रेनिंग में आपको स्टाइफेंड मिलेगा 23,000 का। जब आप इसका फॉर्म को फिलअप करेंगे तो कहीं भी ऐसा इसेंशियल नहीं लिखा हुआ, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर सकते हैं, वो नॉर्मल हर फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप करिएगा। ठीक है, अपर एज लिमिट 30 साल है, और जो एज रिलैक्सेशन ओबीसी का 3 साल को और SC का 5 साल का मिलता है, वो मिलता रहेगा। फोरमैन मैकेनिकल के लिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल से आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है मिनिमम 55 मार्क्स से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑपरेटर केमिकल के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री साइंस में है विद द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। BSc अगर आपने करके रखी हुई है जिसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, अपर एज में 30 ईयर्स है इसी तरह, और आपका जो स्टाइफेंड 1 साल के लिए मिलने वाला वो 21,000 होगा। टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों ऐसा ही स्टाइफेंड 21,000 है, और अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिसशिप करके रखी हुई है, इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह मैकेनिकल वाले देखिए फिटर से, डीजल मैकेनिक से, मशीनिस्ट या टर्नर से, ट्रेड से अगर आपने ITI करके रखी हुई तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अकाउंटेंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें बैचलर डिग्री चाहिए, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी हुई है BCom से, और आपके पास 40 वर्ड्स पर मिनट में इंग्लिश में कंप्यूटर की टाइपिंग का क्वालिफिकेशन है, मतलब क्वालिफिकेशन इन द सेंस आपके पास आप कर सकते हैं ऑपरेट इतना, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप इसमें भी आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बता दी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो आपकी फॉर्म फीस होने वाली है वो जर्नल, EWS और OBC के लिए 200 रुपये होने वाली है। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चीज़ और मेंशन है कि एक कैंडिडेट्स, अगर आपने डिप्लोमा ITI दोनों करके रखा हुआ है तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपको कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन बाय अ कैंडिडेट द एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन लेटर डेट शैल बी कंसीडर्ड। मतलब आपका जो लास्ट एप्लीकेशन होगा जो आपने बाद में अप्लाई किया होगा उसी को आपको मतलब मान लिया जाएगा कि आपने इसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पर इतने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड है। अभी मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे भी विजिट करा दूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगी सारी चीज़ें, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में बोला हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड ऑब्लिक ट्रेड टेस्ट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। आपका रिटन टेस्ट होगा, अगर जरूरत पड़ी तो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट होगा, जैसे आपका जो नॉन टेक्निकल बीकॉम वाली जिस पे अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे आपका कंप्यूटर में टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट मांगेगा या फिर ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, जो भी होगा। तो आपका रिटन टेस्ट आप मान के चलिए आपका रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट में दोस्तों सिलेबस क्या होने वाला है ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन आप रिटन टेस्ट के लिए मे भी आपका सिलेबस कुछ टाइम बाद ये लोग साइट पे अपलोड करें, तो चैनल पे बने रहिएगा। जैसे ही सिलेबस अपलोड होगा ऑफिशियल साइट पे मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स 12 तारीख मतलब आज के दिन इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 11 दिसंबर तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। करीब एक मंथ का टाइम है आपके पास। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वो जरूर फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। एक बार चीज़ मैं इंपॉर्टेंट और जो ऑफिशियल साइट की वो डिस्कस आप सभी लोगों से कर देता हूँ। गाइज एक बार मैं फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, ठीक है। देखिए इस पेज का डायरेक्ट मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से आप दोस्तों अपना डिटेल एड्रेस स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो जो हमारा न्यू पेज ओपन होता है दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए न्यू पेज ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा हुआ, रजिस्ट्रेशन कर रखा हुआ तो रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर लीजिए। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज देखिए, न्यू टू आवर साइट प्लीज रजिस्टर हियर एज अ न्यू यूजर। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एज अ न्यू यूजर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका न्यू यूजर के तौर पे आपका पूरा आ जाएगा कि आपको ईमेल आईडी, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, 10 डेज का नंबर, ये सारी चीजें मांग के आप साइन अप करेंगे। तो साइन अप जैसे ही करेंगे तो मेल के थ्रू एक एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो जब मेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक आ जाएगी तो वहाँ पे एक्टिवेट करेंगे तो डायरेक्ट आप साइट पे फिर आ जाएंगे और वहाँ से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पेज पे आएंगे तो आपने अगर लॉगिन कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड ये डाल के और ये कैप्चा जो कैप्चा दिया हुआ है उसे टाइप करके लॉगिन करना है। चलिए मैं एक बार लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। गाइज यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक एडवर्टीजमेंट नंबर आ गया। आप अगर फॉर्म सबमिट कर लिए होंगे तो सबमिट पे दिखाएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड दिखाएगा। यहाँ पे आप डिटेल्स पे, पहले तो आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमारा न्यू पेज ओपन होगा, देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। जैसे आपको टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल पे अप्लाई करना है या फिर केमिकल पे अप्लाई करना है, तो देखिए मैं चूज कर लेता हूँ फॉरमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का लिंक बना हुआ, ठीक है। अब अप्लाई पे जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें मांगेगा। और कहीं पे भी देखिए दोस्तों आपको इसेंशियल नहीं बोला होगा, जहाँ पे इसेंशियल होगा वो रेड कलर का स्टार बना रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर नीचे देखिए यहाँ पे आपका कोई क्वालिफिकेशन मांगेगा तो यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस में कहीं भी स्टार नहीं बना हुआ रेड वाला, जिससे आपको ये पता चले कि ये इसेंशियल है। तो इसके लिए बिल्कुल ही परेशान ना होइए कि आपको मतलब अप्लाई करते वक्त आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई इसेंशियल नहीं है दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एडवर्टीजमेंट नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर की जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे प्रोसीजर है मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी अप्लाई करने की बना दूंगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक अप्लाई करने की भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आप सभी लोगों के लिए तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वीडियो उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी लोगों के लिए डेली लाता रहता हूं और कोई भी अपडेट टेक्निकल से रिलेटेड मिस नहीं होती है। अगर आप डेली व्यूअर होंगे हमारे तो इस चीज को समझते भी होंगे कि हमारे चैनल पे कोई भी ऐसी अपडेट बहुत रेयरेस्ट केस में मिस होती है। तो फुली दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।